नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अगर बात करें रीट शिक्षक भर्ती के बारे में, तो रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी विवादों में चल रही है और पेपर आउट होने के कारण रद्द भी हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके माध्यम से ये परीक्षा होगी? क्या जिला परिषद के माध्यम से होगी, आरपीएससी परीक्षा लेगी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा लेगा? तो इस विषय पर अगर बात करें, आज की ये न्यूज़ है, जो दूसरा पेपर है, लेवल सेकंड में जो दूसरा पेपर होने वाला है, उसके बारे में अगर बात करें तो आज की इस न्यूज़ के अनुसार ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड दूसरी परीक्षा का पेपर ले सकता है। कि रीट के बाद होने वाली एक और परीक्षा से जुड़ा मामला, अब ग्रेड पे के हिसाब से आरपीएससी को परीक्षा का जिम्मा मिलने की संभावना बेहद कम है। जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से अगर देखें तो आरपीएससी को ये परीक्षा जो है वो मिलना मुश्किल है। शिक्षक भर्ती का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को। यहाँ देखिए कि सरकार ने रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा रद्द की, लेकिन नई भर्ती के लिए एजेंसी की घोषणा नहीं की। रद्द कर दी है परीक्षा, लेकिन एजेंसी की घोषणा अभी नहीं की है कि परीक्षा आरपीएससी लेगी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा या जिला परिषद के माध्यम से करवाएं। तो मेरा तो जहाँ तक मानना है कि जिला परिषद के माध्यम से तो हर बार विरोध रहा है, तो नहीं होगी शायद। अब आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो देखिए, काफ़ी दिनों से ये परीक्षा जो है, इसका पैटर्न सही नहीं रहा है कि 2 दशक में कब कौन सा रहा पैटर्न। अगर 2003 की बात करें तो भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये जिम्मा जिला परिषदों से लेकर आरपीएससी को दिया था। और 2004 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती करवाई थी, जिसमें लगभग 35,000 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2006 में फिर 30,000 पदों के लिए इसी पैटर्न के जरिए भर्ती हुई थी। 2008 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। 2009 में जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटेट हुई। 2012 में भर्ती का जिम्मा आरपीएससी से लेकर जिला परिषदों को दिया गया और इस भर्ती में आरटेट के 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनाई गई थी। उसमें प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट बनी थी। 2013 में 20,000 पदों के लिए कराई गई जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को दी गई थी। अब 2016 में भाजपा फिर सत्ता में आई और आरटेट को खत्म करके रीट की परीक्षा हुई और 70-30 का रेशो रखा गया था, जिसका विरोध हुआ। और अब की बार जो है वो ये 90-10 का रेशो, 10-90 का जो है वो रेशो रखा गया था। अब बात करें कि 2022 में रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा को रद्द कर 2 परीक्षाएं की कराने की जो घोषणा हुई है, उसकी दूसरी परीक्षा कौन लेगा? तो यहां पर जो एक्सपर्ट हैं उनकी अगर माने तो कि राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया का कहना है कि आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद एनसीटीई ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीएड एवं बीएसटीसी धारकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक किया। बीएड एवं बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की संख्या में हर साल इजाफा होने की वजह से सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के जरिए शिक्षकों का चयन करना सरकारों का गलत निर्णय था। परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड, ये देखिए आप कि परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं एक्सपर्ट भरत बेनीवाल का कहना है कि ग्रेड पे के आधार पर परीक्षा का जिम्मा चयन बोर्ड को मिलना तय माना जा रहा है। तो परीक्षा जो है वो दूसरी परीक्षा वो हो सकता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ले। अब ये भाई कार्यकाल के में 19 महीने एक भी भर्ती पूरी नहीं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा बार बार जो है वो आगे जा रही है, कभी कोरोना के कारण, कभी पेपर आउट होने के कारण। तो अब सरकार के पास जो है वो 62,000 पदों का दबाव भी है, तो सरकार ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी ये परीक्षा करवाए।
तो लगभग ये 15 मार्च तक शायद ये तय भी हो जाए कि परीक्षा का जिम्मा किसे सौंपना है, या पहले भी हो सकता है सरकार ये बता दे कि आरपीएससी परीक्षा करवाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो आप निश्चित रूप से परीक्षा कौन लेता है, आरपीएससी ले चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड ले, आप अपनी तैयारी करते रहें और सुचारू रूप से जो पीछे का पैटर्न है वो आरटेट के लिए या यूं कहें कि रीट के लिए आप करते रहें। दूसरा पेपर है वो भी जल्द ही सरकार जो है उसका पैटर्न भी क्या होगा रहेगा वो भी सरकार बताएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, जो चीज़ें कॉमन आपको लगती हैं। हो सकता है कि 2013 का जो पैटर्न रहा हो उसके आधार पर अगर परीक्षा हो तो वो जो पैटर्न है उसके आधार पर आप अपनी तैयारी करते रहें और अब की बार आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।